अपना पूरा दिन का कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश से जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विधायक, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रधान, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, चुनाव लड़े हुए हमारे जितने भी जो बाई इलेक्शन लड़े, जितने भी तमाम लोग जो इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पिछले 15 साल से, जब पार्टी नहीं बनी थी 20 साल से वो लोग मेरे साथ जुड़े थे, जो इस पार्टी बना के राजस्थान के अंदर एक परिवर्तन की बात करते थे, उन तमाम लोगों से इस चुनावी वर्ष के अंदर आज पूरा डिस्कशन होगा। आज आपके एक एक सुझाव भी सुनेंगे और उन पर अमल भी होगा। जैसा रणदीप ने सारी बात आपको बताई कि अब चुनावी साल है और हमें मजबूती के साथ इस चुनावी साल के अंदर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने बड़े मगरमच्छ है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इस राजस्थान प्रांत के अंदर कभी किसी ने प्रयास नहीं किया कि पार्टी बना के लड़ाई लड़े। कुछ समय के लिए पार्टियां आती थी, कोई हरियाणा का झंडा होता था, कोई यूपी का झंडा होता था, और हमारे नेता हमेशा मंत्री बनने की दौड़ में रहते थे। मंत्री बनते थे, पार्टी छोड़ते थे और दूसरी पार्टी ज्वाइन करते थे। उनका रिमोट कंट्रोल पार्टियों का था, वो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों के पास था। आप सबके मेहनत, संघर्ष और हौसले और जोश का ही परिणाम है कि राजस्थान में किसान के बेटों ने खुद की पार्टी का गठन किया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठन के साथ जिस तेजी से आगे बढ़ी, हो सकता है कि परिणाम हम जैसा चाहते वैसे नहीं आए, लेकिन हमने चुनाव पूरे लड़े, मैदान छोड़ के नहीं भागे। बड़ी बड़ी पार्टियां भाग गई, और जब गहलोत सरकार संकट में थी, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, उस समय आपको पता है कि सारी पार्टियां टूट गई। कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में चली गई, लोकदल कांग्रेस में चला गया, बसपा 6 के 6 कांग्रेस में चले गए, बीटीपी कांग्रेस में चली गई। एक ही पार्टी थी जिसके विधायक खुले थे, वो बाड़ाबंदी में नहीं थे, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तीनों विधायक। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिशों के बाद इस आरएलपी पार्टी इस प्रदेश की तीसरी संख्या के बल पे भी तीसरी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई। और इस देश के अंदर एक बात चली, जब अभी सरदार सिंह का उपचुनाव था और मैं लोकसभा के अंदर गया, तो तमाम देश के अंदर ये बात चली कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी, आरएलपी भाजपा को हरा देगी। ये बात चली, कांग्रेस को तो हरा ही रहे पहले से, लेकिन ये बात चली और मजबूती के साथ आप लोगों ने वहां काम भी किया। लेकिन ये काम अगर और मजबूती के साथ होता, जैसा ये सुझाव आज दिन भर आप लोग देंगे, और ये सोच लो कि आज ये आपकी कार्यशाला भी है। आज से अपने को प्रण लेके जाना है कि पुरानी सारी बातें भूल के 4 साल के अंदर, अगर परिवार के नाते छोटी मोटी आपस में आप लोगों की बात भी होती तो उसको अपने को भूला। अपना मकसद एक ही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनानी है। आज चाहे पेपर आउट के मामले हो, सारे देखिए पेपर लीक हो रहे हैं। लोग हमें कहते हैं क्या हो गया राजस्थान का अपराध, जिस तरह सर चढ़ के बोल रहा है, जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की खुली लूट मच रही राजस्थान के अंदर, जिस तरह विधायक कांग्रेस के विधायकों को छूट दे रखी है, जिस तरह की गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर चल रही है। भाइयों, बीजेपी कौन सी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है? बीजेपी ने राजस्थान को बर्बाद करने में कोई कोर कसर छोड़ी क्या? आपको पता है कि वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने ही राजस्थान को रसातल के अंदर डुबोया। ये बात अगर कोई कहता है, हनुमान बेनीवाल कहता है, और वसुंधरा से लड़के अलग होके, और अभी तक जो व्यक्ति अलग रहा, कई लोगों ने वसुंधरा के खिलाफ बात करी थी, लेकिन चले गए उनके कदमों में, वापस बैठ गए। देखा होगा आप लोगों ने। हनुमान बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है। मैंने एक बात हमेशा आपको कही थी कि मैं आपको सत्ता के शिखर पे लेके जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं ले जाऊंगा। तुम सब मिलकर अगर पूरी ताकत से काम करोगे तो ही होगा। मैंने बच्चों के अंदर एक चीज देखी, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर मेरे साथ रहते हैं, तो मेरी जो अच्छाइयां हैं वो तो लेके जाते नहीं, 2-3 बातें ले जाते, गुस्सा करते हैं, कह रहे हम भी भाई साहब हैंग हो रहे, हम भी हैंग होंगे। अरे 25 साल हो गई मुझे लड़ते हुए, 30 साल हो गई भाइयों लड़ते हुए, सरकारों से लड़ा। इसलिए आप जो अच्छे काम है ना वो करो। आप पे कितना बड़ा भरोसा अगर आरएलपी का कोई पदाधिकारी है, और मैं कह रहा हूं कि आरएलपी के नाम से राजस्थान की सरकार के अंदर बैठे लोग, जब आरएलपी का एक बयान आता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आंदोलन करेगी, तो हिल जाती है सरकार। बहुत बड़ी ताकत हमारे पास है, और सबसे ज्यादा नौजवान अगर राजस्थान में किसी पार्टी के साथ है, सबसे बड़ी रैलियों का अगर रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 5 से 7 लाख लोगों की संख्या इकट्ठी करके बता दिया कि हम ताकतवर हैं, हम सत्ता के अंदर आएंगे, व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे। ये आरएलपी के जवानों की ताकत का एक परिणाम था। भाइयों,
इतने कम समय के अंदर 4 साल जिस पार्टी को बने हुए और 4 साल में जिस पार्टी ने दिल्ली तक प्रधानमंत्री को डरा दिया, 4 साल में जिस पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की नींद हराम कर दी, कांग्रेस बीजेपी के वो नेता जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे रहते थे, कोई अशोक गहलोत के लिए 5 बजे रेलवे स्टेशन में जाके खड़ा हो जाता था तड़के, उनको पॉलिटिकल पापा कहने वाले लोग ये कहने लगे कि ये तो गहलोत की प्रायोजित पार्टी है, और बीजेपी के लोग कहने लगे कि ये तो कांग्रेस की बी टीम है, और कांग्रेस के लोग कहने लगे कि आरएलपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। और मैंने कहा कि दोनों ही सी टीम है, कांग्रेस और भी करप्ट है दोनों पार्टियां। ये हनुमान बेनीवाल ने कहा। अपने को सब बातों का ध्यान रखना है। आज क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस के भाई भी सारे लोग आ रहे हैं, तो अभी आप सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। मैं और तीनों विधायक एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके आते हैं, आप यहाँ से भाषण दो, मुझे वहां सुनाई दे जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सारे लोग और एक एक व्यक्ति पूरी बात करेगा। जिला अध्यक्षों से मेरा आग्रह रहेगा कि जिला अध्यक्ष खाली सुझाव ही दें, लंबी चौड़ी बात नहीं के सुझाव 2-2, 5-5 मिनट का अपना सुझाव तक ही सीमित रहे, क्योंकि अपने को फिर दूसरे कार्यक्रम कर जितने भी और जिलों से आए उन सबसे मेरा आग्रह, जितने भी काम काज जो भी लेके आप मुझे देके जाएंगे, जितनी मेरी ताकत है उस ताकत से मैं प्रयास भी करूंगा। देखिए, ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा जो स्टेट में गहलोत से लड़ रहा है और फिर भी आपके काम कर रहा है, दिल्ली में मोदी से लड़ रहा है और फिर भी ना नहीं करता कि हाँ करूंगा काम, आ जाओ, ऐसा मिल नहीं सकता। इसलिए अपने को पूरी ताकत के साथ इस साल में अपने को लड़ना है। इस चुनावी साल ऐसा भी है, हमारे साथ रहने वाले लोगों की तरफ कई बीजेपी कांग्रेस के लोग ये भी कहते हैं, अरे यार आप तो बहुत मजबूत हो, आप तो अगर भाजपा लड़ो तो 50,000 जीत जाओगे। तो कई लोग गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे, चक्कर में मत चढ़ना किसी के। यही सबसे बड़ी ताकत है, यही सम्मान है, आरएलपी में ही सम्मान है। जो आरएलपी के अंदर बड़ा आगे, जिसने संघर्ष किया, आरएलपी बड़ी जो आगे आया, उसका सम्मान इसी पार्टी के अंदर है। कहीं गलती से स्लिप मत हो जाना, नहीं तो बाद में आपको पता है कहाँ जाना पड़ता है, जानते हो ना, सारा दवाई लेनी पड़ती मेरे भाइयों। इस चीज का भी विशेष रूप से भाइयों के नाते समझा रहा हूँ सबको, ठीक है ना, क्योंकि मेरे तो अनुभव है सारे। अब तो कई लोगों का यहाँ जो पार्टी के अंदर है, जब मैं राजनीति करता हूँ जन्म ही नहीं हुआ, 1993 के बाद के भी कई लोग होंगे। 93 मैं जो कॉलेज का प्रेसिडेंट कॉलेज का हुआ करता था, यूनिवर्सिटी में आया, सरकारों से लड़ा, माफियाओं से लड़ा। कई लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगा था, उनको याद नहीं कि हनुमान बेनीवाल अपने समाज को तमाम नेताओं से लड़ा जो समाज को खोखला कर रहे थे राजस्थान के अंदर, उनको जमीन पे बिठाया, उनको पीछे धकेला, माफियाओं से लड़ा, मुख्यमंत्री से लड़ा और प्रधानमंत्री से लड़ा। किसान आंदोलन आया, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी और सरकार को झुकाया। और जब देश का जवान संकट में आया तो कोई देश का एमपी आपके साथ सड़क पर नहीं आया। अग्निपथ को वापस जाने की बात अगर किसी ने करी तो नागौर के सांसद और आरएलपी के आपके भाई ने अग्निपथ को वापस लेने की बात करी। 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर में करी। और लोकसभा के अंदर जब भी सत्र चलता है तो अग्निपथ का अगर कोई विरोध करता है तो आरएलपी पार्टी अग्निपथ को वापस लेने की बात करती है, वो सेना को ठेके पे देने का विरोध करती है। पेट्रोल डीजल की चाहे कीमतों की बढ़ोतरी हो, चाहे दूसरे देश के मामले हो, सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से राजस्थान के देश के जवान किसान की बात करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लोकसभा में अपनी छाप छोड़ी और विधानसभा में तीनों विधायकों को धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा इंदिरा बावरी को, जो कम पढ़ी लिखी होते हुए जिस तरह के मुद्दे विधानसभा के अंदर उठाती है, जिस तरह की ठेठ अपनी मारवाड़ी बात इस विधानसभा के पटल पे रखती है। प्रदेश अध्यक्ष और छोटे भाई नारायण सबको कि हर मामले को, चाहे लंपी का मामला हो सबसे पहले आरएलपी उठाती है, चाहे रीट का मामला हो आरएलपी उठाती है, चाहे दूसरे भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे ओबीसी की विसंगति का मामला हो। लोग तो बाहर से भाषण देते हैं, खाली पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, लेकिन हाउस के अंदर उस बात को अगर कोई कहता फ्लोर पे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर वर्ग के साथ है, जवान के साथ है, किसान के साथ है, अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोलती है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाती है। और इसलिए ये आप सबका प्रेम है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, लेकिन सब प्यार, सारे आरएलपी को अपना परिवार मानते हैं। खूब सारे बच्चे आ गए, इसे उनसे भी सबसे अलग बात भी करेंगे सब लोगों से। तो मैं एक बार पीसी करके आता हूँ और अभी देखता हूँ आप अनुशासन कितना, ये भी मुझे देखना है कि मैं जा रहा हूँ और 3 एमएलए जा रहे हैं, आप या आपको बैठे रहना, ये अनुशासन है, ये हिलना नहीं किसी को, बैठे रहना, अपना भाषण और कार्यक्रम चालू रहेगा। मैं वापिस जा रहा हूँ।